जय हिंद दोस्तों, ये वाहिगुरु डेयरी ताजपुर रोड जिला लुधियाना शहर में है। बहुत ही अच्छे दो नौजवान हैं ये दोनों भाई, अमित चोपड़ा विशाल चोपड़ा संचालन करते हैं इस डेयरी का। हर प्रदेश में इनका फैलाव है, किसान इनसे बड़े खुश हैं जहाँ इन्होंने गाय भेजी है। पहले साल से हम इनकी वीडियो बना रहे हैं। इस बात को हमने सर्च आउट किया है कि आज तक शिकायत अभी कोई नहीं आई है। तो बात करते हैं इनसे कि आज जो ये गाय भेज रहे हैं कहाँ के लिए हैं, कैसी हैं। आइए। नमस्कार। क्या कह रही है गाय? बहुत अच्छी बछड़ी है, दूसरे सेकंड लैक्टेशन में है। 6 दांत है। अभी 15 दिन बाकी है इसको डिलीवरी में। और किसान के घर से ली है, कोई ये इम्पोर्टेड सीमन वगैरह तो नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड अच्छा है। इसने फर्स्ट लैक्टेशन में 20 लीटर दूध दिया है, अभी 25 प्लस जाएगी। कैसे कहते हो? बिल्कुल कह सकते हैं। इसकी बॉडी स्ट्रक्चर देख के और एकदम से गाय का अंदाज हो जाता है। दो चीजें होती है, एक गाय बेचने के लिए कह देना है, बेच गई और फिर जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल नहीं, हम ही जिम्मेवार है। मैं बताता हूँ आपको, दो चीजें हैं। एक तो हमें फार्म से गाय मिलती है रिकॉर्ड के साथ, दूसरी चीज़ है हम गांव से किसान के घर से गाय लेते हैं। अब गायें तो हर एक किसानों के घर पे भरी पड़ी है, कोई भी उठा के डाल दो, कस्टमर तो ले ही लेगा, हमारे भरोसे पे है ना। लेकिन हमें उनको रिजल्ट देना पड़ेगा, तभी हम आगे काम कर सकते हैं। क्या दाम की है ये? हमने 7 गायें इकट्ठी दी है महाराष्ट्र में, लातूर, 65,000 के भाव में, 65,000 की। दूध एवरेज दूध की उनको 25 लीटर की गारंटी दे के दी है। 25 लीटर? हाँ, अपनी तरफ से बीच में 30 लीटर वाली गाय भी है। अच्छा, हमने सभी जगह पूछा हाँ जी कि भाई आप लोग गाय भेज रहे हो, ठीक है जी, तो गर्मी में सबसे बड़ी परेशानी होती है। हाँ जी होती है ना? बिल्कुल होती है। तो उससे कैसे बचाव करोगे? पहली बात तो ब्याई हुई गाय लेना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए गर्मी में। सबसे जो जरूरी चीज है, पहले हमें खरीद देखनी ट्रैवलिंग के हिसाब से पहले हमें परचेस को देखना पड़ेगा कि हम क्या परचेस कर रहे हैं। अगर तो छोटा रन है, 400-500 किलोमीटर तक गाय जा रही है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ब्याई हुई गाय को। लेकिन अगर लंबे रन पे जा रही है तो गाय इतनी स्ट्रेस में आ जाती है कि आगे जाके बहुत दिक्कत देती है। और रास्ते में ऐसे है ना, हर एक गाय को 3 किलो फीड चाहिए अपनी बॉडी के लिए, और बाकी दूध के हिसाब से है, कहीं 10 किलो डालनी पड़ती है, कहीं 12 किलो। अगर कोई प्रेग्नेंट जानवर रहता है तो रास्ते में 3 किलो फीड मिनिमम जो उसकी बॉडी के लिए है। उसने दूध तो देना नहीं है, हम चोकर भी देते हैं, सूखी फीड भी या हरा चारा भी देते हैं, तो उस पर गाय चल जाती है। अगर कोई ब्याई हुई गाय है 30 लीटर 25 लीटर 35 लीटर दूध वाली, तो उसको हम रास्ते में 12 किलो फीड कैसे खिला देंगे? ना ही गाय खाएगी, ना ही हम खिला पाएंगे, उतने साधन नहीं होते। तो वो गाय टूट जाती है, आगे जाके उसको 1-1.5 महीना कम लग जाता है दूध में आने पे। तो इतने में तो लैक्टेशन, लोग कहते हैं कि हमें 2 टाइम दूध देख के लेना है। अब पहले तो 30 लीटर अगर दूध दिखाना है तो कम से कम इधर भी गाय 15-20 दिन की ब्याई होगी, तभी 30 लीटर पे पहुंचेगी। फिर 5 दिन ट्रैवलिंग के, फिर 1 महीना 1.5 महीना उनके घर पे वापस, तो 2-2.5 महीने गाय का लैक्टेशन तो बीत गया। उसमें टोटली नुकसान है इस टाइम ब्याई हुई गाय लेने के लिए। उस हिसाब से हमने सभी प्रेग्नेंट गायों की परचेस की है कि इधर से जाके उनके घर की डाइट पे जाए और वहीं पे जाके डिलीवरी करे, वो चीप एंड बेस्ट है। जर्सी? हाँ जी बिल्कुल जी, प्योर है? बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल। पिछली वीडियो पे हमने ऑन सेल लगाई थी, आपने वीडियो बनाई थी, लास्ट वीडियो में भी थी, लास्ट वीडियो में। अभी इनको उस 65 की रेंज में ही दी है हमने। इसका दाम 1 लाख। ये बेच दी है? हाँ जी बेच दी। कितने की बेची ये? अभी वैसे अकेली तो हमने 90 की काउंट करके दी है। हाँ। लेकिन उनको 65,000 की एवरेज में ही दी है। ये भी एवरेज में 65 में चलेगी? 65 में चलेगी। कितना दूध? दूध 30 लीटर। ब्याह गई है? नहीं, गाभन है, अभी भी 10 दिन बाकी है। अभी 10 दिन बाकी? 10-15 दिन 30 दिन देगी? हाँ जी बिल्कुल, 30 लीटर देगी। टाइसन की है खुद की। अगर नहीं देगी तो? बिल्कुल हम जिम्मेवार हैं उस चीज की। टाइसन की है? हाँ जी टाइसन की। आगे डेनमार्क लगा है, कौन सा? 50 156। अच्छा, आजकल ना लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन व्यापार का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। हाँ चला, अच्छी बात है, किसी न किसी तरह से काम चलना चाहिए। हाँ जी, लेकिन बहुत बड़ी खामियां हैं जी, सही है। तो उनसे बचने के लिए तुम बताओ कौन सी खामियां हैं? आप कौन सी मानते हो खामियां? यहाँ से जो व्यापारी ले जाते हैं जी, आप जो दिखाते हैं, सही है, तो वो कहते हैं जब वहाँ पहुँच जाती है, अगर उनको किसी ने
कान भर दिए उनके, हाँ जी। तो वो पलटने लगते हैं। नहीं, आप लोगों की बदनामी की बात होती है कि यार हम व्यापारी हैं, हमारी सही है। बदनामी ना हो, सही है हम तो आप लोग दबने लगते हैं, वो लोग झूठ बोलने लगते हैं। जी। ये लोग करते वो हैं जो पहले व्यापारी हैं वहाँ के, अच्छा। किसान ज़्यादा नहीं करते, नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। जो व्यापारी हैं वो करते हैं। अंकल जी, तो उससे क्या है, आप बताओ कौन यही कमियां हैं या कोई और भी? नहीं, मैं आपको बताता हूँ मूवमेंट होता क्या है, शिकायत क्यों आती है। दोनों रास्ते हैं उसमें, आपकी बात में मानता हूँ, उस पर एग्री हूँ कि हाँ भी सामने व्यापारी करता हो ये। पहले तो अगर अपने व्यापार को सही रखना है तो आपने जो डील की है वो जानवर जाना चाहिए। सही है। दिखाते क्या है, गाड़ी खड़ी है, आप वीडियो डाल दी, बाद में मिलता जुलता जानवर, जहाँ पे थोड़ी सी भी बात होगी वहाँ पे ये सब सिस्टम चालू हो जाएगा। आपने एक कदम बढ़ाया नहीं, व्यापारी 4 बढ़ाएगा आगे से। तो कोशिश यही है कि आप ही अपनी तरफ से 100% सही चलो। आप अपनी जगह पे सही हो तो व्यापारी तो कुछ भी बोलेगा, उसके बोलने से कोई मैटर नहीं रखता। अगर आप सही हो तो आपकी बुराई क्यों करेगा वो। इसमें ज़्यादा जिम्मेवारी हमारी बनती है, बिल्कुल टोटल जिम्मेवारी हमारी बनती है। वो उनको मौका है कहने का, उनको हक भी है कहने का। उन्होंने हमारे को पैसा डाला है एडवांस में, हमारे पे भरोसा किया है। अब हमने दूसरी एक गाड़ी गुजरात जा रही है, 7 गायें एक बंदे को जानी है, 3 गायें एक बंदे को जानी है। जिसको 3 गायें जानी है वो बिल्कुल अनजान आदमी है, 7 गायें वाला तो पुराना जुड़ा हुआ है। जिसको 3 गायें जानी है, हमने तीनों गायें को टैग लगा दिया, उसको वीडियो भेज दी, उसको गाय के मार्क दिखा दिए बॉडी के। कोई भी 2 गायों के बॉडी के मार्क सेम नहीं होते। गाय का कलर तो जरूर हो सकता है, वो भी काली वो भी काली, लेकिन फोरहेड का मार्क, टेल का मार्क, फुटप्रिंट, वो दोनों के सेम नहीं होते। तो अपनी तरफ से अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दो, बाद में अगला जो मर्जी बोलता जाए, उसके बाद फिर हमारे पे बात नहीं आ सकती, चाहे 10 आदमी बैठ जाए। तो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने ऊपर ही लेते हैं। एक बार ऐसा भी होता है हाँ जी, कि ये गाय जो है रंग बदलती है, बिल्कुल बदलती है जी। आपने यहाँ से लादा, हाँ। रास्ते में बीमार पड़ गई, जब सही है। इलाज तो वहाँ जाके होता है, तो होता है। उसमें जो है वो बहाना बना देते हैं। बहाना बना- अभी वो नहीं है ये। अंकल वो एक अलग बात होगी, वो कुदरत के ऊपर हो गया, लेकिन आपका जानवर सेम होना उस बहुत समस्या से जरूरी है। कैसे निपटोगे? उसके कोई समाधान नहीं है। उसका यही है कि वो देख ले, गाय को स्ट्रेस का तो फर्क पड़ता ही है, ये तो सब्जी है। तब वो कहते हैं कि ये बदलती है, ये वो नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। वो कहने चीज़ वाले तो कहते गलत हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। कहने वाले तो ऐसे कहते हैं, हमारे इधर आके खरीदी करते हैं, 10 गाय लेते हैं, कोई गाय रात को डिलीवरी हो जाए ना तो दूसरे दिन सुबह बोलते हैं ये तो गाय हमने ली नहीं। अमित जी, हाँ जी जी, ये दोनों जोड़े में घुमा रहे हो, हाँ जी बिल्कुल। कौन सी कम सुंदर है, कौन सी देखा, तो पहचान तो तुम ही बताओगे। इसकी चमक ज़्यादा है, इसमें ब्रीड ज़्यादा है। जो लाल वाली है इसकी ब्रीड ज़्यादा है, 4 दांत है, ये भी फर्स्ट लैक्टेशन है। मतलब कंपैरिजन करना हमें भी मुश्किल लग रहा है कौन सी ज़्यादा अच्छी है। दोनों ही बछड़ियाँ कितना बहुत दूध बढ़िया, देने वाली है? 20-20 लीटर तक। 20-20। हाँ जी। तो इनका दाम क्या होना चाहिए अकेले का? इनका दोनों का 1,05,000 से 1,10 तक, मतलब कि 50-55 के बीच में। 55 55 तक गिनती है। तो कौन सी ब्यात की है? फर्स्ट फर्स्ट है दोनों, 4 दांत। दोनों 4 दांत है। हमने 20-20 लीटर बोल के दी है, निकालना 25 दिया। ज़्यादा ही ये देगी। किसान की है या? किसान की, किसान के कोई घर। फार्म तो की नहीं इनका है। तो फिर लिटरेचर भी नहीं पता होगा, माँ नहीं बाप। नहीं मालूम बिल्कुल नहीं कुछ भी नहीं पता। अच्छा, वो हम लोग बात कर रहे थे ना जी। कि हमको अनुभव कहाँ से मिलता है? आप लोगों से बातें करके, आप लोगों का जो लेन देन का जो चलते हैं चर्चे, सही वही है। हमारे लिए एक अनुभव बन जाते हैं। अनुभव बनता है। हमने देखा कि एक व्यापारी थे, उन्होंने कहीं से माल खरीदा, खरा नहीं उतरा, छोड़ दिए, पैसे वापस हो गए। दूसरी जगह उन्होंने ऐसा किया, वहाँ उसकी बिगड़ गई। फिर उसने तीसरी जगह जाके किया तो वहाँ उसकी फिर गड़बड़ हो गई हरियाणा में। फिर दूसरी बार जिससे गड़बड़ की उसके बाद फिर आ गए तो वहाँ फिर गड़बड़ हो गई। तो ऑनलाइन हम ये सोचते हैं कि अगर वो हमसे भी कहने लगे हमने लोन उठाया है जी, हमें पैसे वापस करवाओ, हमने आपकी वीडियो देखी है, ठीक है हमने जी। आपकी वीडियो देख के परचेज किया, वीडियो उनकी बनाना बंद कर दो। हाँ जी। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, हाँ, तुम तो हमसे अभी आमने सामने 1-2 घंटे बैठे भी नहीं हो। सही है। इन लोगों के पास तो 20-25 बिल्कुल, बार बिल्कुल, हुआ है, बिल्कुल परखा हुआ। हमारे पारिवारिक संबंध इनके साथ में हैं, बिल्कुल। तो तुम्हारे कैसे बंद कर देंगे? अंकल आप भी बीच में हो, अब आप हमारी वीडियो बनाते हो, हम आपकी संस्था से जुड़े हैं, मेंबर हैं, सही है। अब ये बताइए कि आपको लगता है कि ये गायों में किसी से ठगी हो सकती है?
ये जर्सी है दोनों, जी हाँ जी। हल्का हाइट का दोनों का। नहीं, ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ी ये जो स्विस ब्राउन में पड़ती है ये थोड़ी बड़ी है। अच्छा, हाँ जी। स्विस ब्राउन में आ गई। नहीं, है जर्सी, बोलने को है सच झूठ जो मर्जी बोली, जो है जर्सी, हाँ। सिम्टम है स्विस ब्राउन के इसमें। सिम्पटन है। हाँ जी। तो ये भी इम्पोर्टेड की कौन है। सी ब्यांत की है ये? ये सेकंड है दोनों। तो कौन सा लगा सीमन इनको? ये एबीएस का विलो है, इसको आगे डेनमार्क की है 50-156। ये भी इम्पोर्टेड है, लेकिन मैंने अभी पूछा नहीं प्रॉपर इसका। अच्छा, हाँ, कौन सा खुद है कौन सा कितना आगे। दूध देंगी ये? ये 25-25 लीटर इजीली। सेकंड हाँ जी। 25 देंगी। बिल्कुल हाँ, 25 प्लस वाली है। तो क्या दाम है इनका? ये उसी लोट में ही गई है। अच्छा, उसी 65 में चलेगी। हाँ जी, 3 65 उसने जर्सी लिए, 4 HF लिए। 4 अच्छा, अपने 3 जर्सी लिए हैं। जी, तो कब पहुंच जाएंगे उनके पास? ये उनके पास पैसे आ जाएंगे 2-3 दिन में, 2 दिन में। अभी वैसे तो आज का टाइम था उनका, मंगलवार का, लेकिन थोड़ा बैंक तो पता आपको डिले होता ही है 1-2 दिन। उन्होंने हमारे को पक्का बयाना दिया हुआ है। देखो, हम किसी के विरोधी नहीं जी, और ना ही हम किसी का नजायज पक्ष रहते हैं। हमको आज एक आदमी ने कहानी सुनाई, कहता हमसे गाड़ी लोड करवा ली, माल खरीदवा लिया, पेमेंट को हम अभी डालते हैं, हम अभी डालते हैं, हमारा बाप बीमार हो गया, ये हो गया, हम नहीं डाल सकते, हम कल डालेंगे। कहता हफ्ते भर से हैरान कर रहा। हम्म, तो मैंने कहा भाई मत भेजना, सही है। जब पैसे आ जाएंगे तब भेज देना। हाँ, ठीक है। बिल्कुल जी, सही बात है। कोई कैसा- नहीं बर्दाश्त क्या करेगा। कहता है आपका व्यापार? मैं हम तो यही कहते हैं, कोई भी 8-8 दिन वेट नहीं कर सकते। इधर गायें संभालना मतलब हमारा तो व्यापार है ना, ये जाएंगी तभी दूसरी आएंगी। एक आदमी के भरोसे ऐसे नहीं रह सकते। अभी ये गाय 65,000 के भाव हमने बेची है, हमारे पास 70 का भी अभी ग्राहक है, ठीक है। लेकिन अब पहले जुबान दी हुई है, जिस जगह एडवांस लिया हुआ है, जब तक वो पीछे लेकिन नहीं हटेगा, अगर हम वो नहीं बंदा हट हमें परेशान करना शुरू कर देगा ना 2 दिन 5 दिन, तो फिर हम बेच देंगे गाय। चाहे उसका एडवांस आया, उसके पैसे उसको रिफंड मिलेंगे, लेकिन हम दूसरी जगह गाय बेच देंगे। इतनी देर हम वेट नहीं कर वो सकते। पहले कहने लगा कि देखो बैंक की छुट्टी है। कहता हाँ जी। मैंने उनको भाई आज तो सारे बैंक खुले हैं। अच्छा खुले हैं, अभी जाता हूँ। कहता मतलब बैंक के पास खड़े होकर फोटो भेज दी अपनी। अच्छा फिर जी। थोड़ी देर बाद नहीं आए पैसे, अभी आ जाएंगे, रात में आ जाएंगे। हाँ। फिर बाप के बीमार पड़ेगी, फोटो भेज दी। अच्छा फिर जी। कहता हमने कहा ना, हम नहीं भेजेंगे। वो तरीका गलत है। एक ही बार बोल सकते हो कि आप मेरे 5, इन्होंने बोला है हमारे 1 हफ्ते बाद बाकी पैसे आने हैं। भाई तुम्हारा ये लेन देन देख के आज का हाँ जी। हम भी थोड़ा चक्कर में पड़ गए हैं। तो 30 लीटर देने वाली भी तुम 65 में दे रहे हो, जी 20 वाली भी दे रहे हो, तो बड़ी अच्छी अच्छी गाय हैं। तो कोई और व्यापारी होता तो शायद इसके पैसे ज़्यादा कमा जाता। बिल्कुल। तो इस क्या कहोगे इसके बारे में? ये अंकल गायें इसलिए थोड़ी रेट में मिल गई, इसको अभी 1 महीना बाकी है। 1 महीने में खा जाएगी 10,000 रुपये। कोई बात नहीं, खा जाए। 10 गायें तो भी नहीं हाँ। लाख की तैयार है। 4-5 हज़ार खाएगी। भाव 10-15 हज़ार कमा जाएगा। जितना ज़्यादा खाएगी उतना ज़्यादा बनेगी। नहीं, बहुत बात तुम्हारी सही है, हाँ जी। लेकिन जब कच्ची है हाँ वो तो जी। तुम भी जानते हो कि उसका भाव कम मिलेगा। बिल्कुल कम है जी। तो क्या कहती है ये? इसने सेकंड लैक्टेशन में 30 लीटर दिया हुआ है। अभी ये 3rd में डिलीवरी करेगी। दूसरी बार में अपने एक खास फ्रेंड के फार्म से आई है, बिल्कुल खास, जो हर रोज़ हमें मिलती हैं। पिछली बार इसकी मिल्किंग भी हमने देखी हुई है। बहुत अच्छी ब्रीड है। इसको थोड़ी क्रॉस गाय बोल लेंगे हम इसको, चाहे बोलने से जर्सी का क्रॉस बोलो, आयरशायर बोलो, कुछ बोलो, लेकिन ये HF में आगे जर्सी का सीमन लगा हुआ था HF को, उससे तैयार हुई है। गर्मी का कोई परवाह नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। दूध में इसकी फैट भी ज़्यादा रहेगी और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सौदा है। जैसे हमें गायन थोड़ी रेट में मिल गई, वाजिब रेट में, तो उसी हिसाब से कई बार महंगा भी लेना पड़ता है जानवर। कितनी उम्र होगी इसकी? इसकी होगी 5 साल के आसपास। हाइट बहुत। हाँ जी, हाइट बहुत अच्छा है। अच्छा, वो बता रहे थे कि अगर किसी ने नया काम शुरू करना है, हाँ जी, नया है इस क्षेत्र में, ठीक है जी, बिल्कुल नया, बिल्कुल। नया नौजवान, तो क्या करना होगा, उसको कैसे शुरू करें? 2 चीज़ें हैं अंकल। एक तो होती है पैसे वाली पार्टी और एक होता है मीडियम किसान। दोनों चीज़ों पे अलग अलग चीज़ें डिपेंड करती हैं। जो मीडियम किसान है उसको तो यही क्रॉस गाय से शुरू करना चाहिए 20 से 25 लीटर तक, लेकिन फिर भी उसको 15 दिन की ट्रेनिंग पहले लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ आ जाती है आपके पास मैनेजमेंट कितनी है, आपका शेड कैसा है। जब Finance तक कैसा गायों को strong है। इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तब तक आप बड़ी गाय नहीं रख सकते। आपके पास स्पेस अच्छा नहीं है, आपके पास लेबर नहीं है, आपके पास डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं है, तो आप 35-40 लीटर वाली गाय से शुरुआत बिल्कुल यही मत तो अंकल करिए। दिक्कत आती है, जो बड़े फार्म बड़ी गाय के इच्छुक होते हैं लेने के लिए। सही है, सब जगह वीडियो देखते हैं, फिर पूछते हैं हमारे को, सर ये हमारे गाय यहाँ पे टिक जाएगी,
ये गाय यहाँ टिक जाएगी? क्यों नहीं टिकेगी? आप पंजाब में एक अच्छे माहौल से गाय को लेके गए, बड़े शेड, हवादार शेड, पार्लर है, कच्चा छोड़ा हुआ है, गाय छुट्टी घूम रही है, सही है, अच्छी फीडिंग हो रही है, साइलेज पड़ रहा है, टीएमआर में दाना तैयार हो रहा है। आप यहाँ से बड़ी गाय लेके 40, 45, 50 लीटर वाली, क्या आप उसको वही सेम इन्वायरमेंट दे पा रहे हो? अगर तो आपने सेम इन्वायरमेंट दे दिया फिर तो वो सेट ही है, फिर तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब वो आप 50 लीटर वाली गाय को ये नॉर्मल छत के नीचे बांध दोगे, अच्छा शेड नहीं होगा, तो सर वो रिजल्ट मिलेगा ही नहीं अपने को। ये फर्क होता है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव ये है ना? बहुत हेल्थी काऊ है। क्या कहोगे इसके बारे में? बहुत अच्छी गाय है। ब्लैक है तो एचएफ, लेकिन ब्लैक कपला गाय भी बोल सकते हैं इसको। थोड़ा वाइट जरूर है, कपला होती है बिल्कुल ब्लैक, लेकिन ऐसा ही बॉडी स्कोर बहुत अच्छा है। इसको बॉडी स्कोर बोल देते हैं हम, हेल्थी। इसका स्टाइल है देखो। बहुत अच्छी गाय है, बहुत ही बेस्ट है। ये वो 3 गायों में है जो हमने जामनगर दी है, गुजरात की गाड़ी में जाएगी, किसी के साथ क्लब होके जानी कितने है। की दी? ये भी 65 के हिसाब से 3 गायें दी है उनको हमने। इसका दूध देने कितना? 30 लीटर। ब्याने वाली? हाँ जी, ब्याने कितना वाली। समय मांगे? दूसरी बार अभी ले जाएगी 15-20 दिन। अभी हाँ जी, 20 दिन ले जाएगी महीना ही ले जाएगी। बिल्कुल। वो लड़का तो अहमदाबाद रहता है, उसने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, घर पे गायें भेजनी है, तो उसने बोला थोड़ा टाइम मिले घर वालों को भी। लेंगे? हाँ जी, बिल्कुल संभाल लेंगे। तो अहमदाबाद रहता है। ये ज़्यादा हाईब्रिड गाय नहीं है। पहले उन्होंने घर पे गीर गाय, देसी गीर और बफेलो रखी है, तो उनको इस हिसाब से शुरुआत करके दी है कि ज़्यादा उस साइड गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है कि ज़्यादा हीट ना माने गाय, तो बिल्कुल सक्सेस रहेगी उनके वहाँ पे। ये 3 है। हाँ जी, 3 है। 3 है जी। ये भी वैसे ही दिखा रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल सेम। हाँ जी, बिल्कुल सेम है। इसमें जर्सी का सिम्टम ज़्यादा है, ये एचएफ को जर्सी का सीमन लगा हुआ था। अच्छा, हाँ जी। ये कितना दूध देने वाली है? 25 लीटर। 25। 25 दे देगी आराम से। तो ये कौन सी ब्यात की है? सेकंड लैक्टेशन की है जी। पहले में कितना दिया था? इसने 18 लीटर दिए पहले में, ठीक है, लेकिन तब वीक बहुत थी जब 18 लीटर सीमेंट दी। बताया इसको कौन सा लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। पता। इतना पता है जर्सी का लगाया अच्छा, उन्होंने। यहाँ से अब आप ये फार्म की है किसान की है? किसान के घर की है। तो यहाँ तो साइलेज वगैरह मिल जाता है खाने हाँ को, जी, चारा भी अच्छा मिल जाता है। ठीक तो है जी। यहाँ जाएंगे हाँ जी, तो वहाँ पर मिलेगा कैसे? बिल्कुल आपने सही बताया सवाल आपने? पूछा। बिल्कुल आपने सही सवाल। मैं थोड़ा सा आपको शायद परेशानी होगी। आज भी मेरे को एक किसान का जयपुर से फ़ोन आया, उनका गोट फार्म है। उन्होंने मेरे को यही बोला, कहते अमित भाई आप हमें कौन सी गाय दोगे? मैं कहा जो आप मांगोगे। ज़्यादा आप खरीद कहाँ से करते हो? मैंने कहा फार्म से करते हैं। कहता मैं तो उनके बराबर खिला नहीं पाऊंगा। ये भी इसी लड़के ने भी यही बात बोली थी कि मैं नहीं इतना खिला पाऊंगा, इसलिए इसको किसान के घर की गायें दिया गया है कि उधर जाके चाहे हरा चारा खाए, चाहे गेहूं का भूसा, चाहे फीडिंग, इन गायों को कोई दिक्कत नहीं है। जो ज़्यादा अच्छी सेवा से गायें आती है, पीछे से बहुत ज़्यादा खिलाया होता है, वो गाय को संभालना बिल्कुल मुश्किल है। उसको उससे 21 फीडिंग चाहिए, 19 नहीं चाहिए, नहीं तो गाय बिगड़ जाएगी। कितना समय मांग रही है? अभी 20 दिन ले जाएगी ये भी। तो ये वो 3 में आ गई। ये हाँ जी। वो 3 65 हज़ार। 65। आपको कैसी मतलब लगी 2 तीनों गाय? लाख में समझो कि 90 लीटर दूध या 75 लीटर 75 दूध, 90 कुछ के भी बीच कह दूध मिल सकते, गया। बिल्कुल मिलेगा जी। बहुत बढ़िया बात। और गायें बीमार होने वाली गाय। नहीं है ये। 2 लाख खर्च अच्छी मजबूत गाय है, कलर वाइज भी, ब्रीड के हिसाब से भी और पैसे के हिसाब से भी बहुत मजबूत कोई गाय। सेक्सी में तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा सेक्सी कुछ मन नहीं में है। नहीं है। ये किसान भी, के घर की ये गाय। भी एक नया फार्मर ही है। जैसे आपने पूछा ना किसी नए ने शुरू करना है, तो इससे शुरू कर ले, बहुत बढ़िया है। और 2 दांत 2 दांत जी, हैं? तो कितना दूध वाली? बहुत ही अच्छी बछड़ी है, क्रॉस की। क्रॉस की है। हाँ, इसमें एचएफ और साहिवाल वाला 50-50 दोनों है। अच्छा, हमने ना, हमको बात नहीं समझ में आता, हम इतने अनुभवी नहीं हम। हाँ जी, क्रॉस और दोगली, हाँ जी। इस बात में क्या अंतर है? उसमें क्या अंतर है? जो दोगली गाय है ना, वो देसी ब्रीड में निकली हुई गाय को दोगली बोलते हैं, हम्प होता है उसके ऊपर। जो क्रॉस गाय हैं वो ब्रीड वाली गाय को ही बोला जाता है। कोई भी 2 ब्रीड इकट्ठी होती है जब, चाहे वो क्रॉस बोला। एचएफ और जर्सी है, चाहे एचएफ और साहिवाल है, चाहे एचएफ और आयरशायर है, या जर्सी आयरशायर है, उसको हम क्रॉस गाय बोल देते हैं। क्या कहोगे इसके लिए? और बहुत अच्छी बछड़ी है, शाइनिंग बहुत अच्छी है, चमड़ी बिल्कुल पानी जैसी चमड़ी है, चमक बहुत है। फर्स्ट लैक्टेशन में बहुत अच्छा इसको
टिट्स बहुत अच्छे हैं, इसके थन बहुत बढ़िया है। ये सफाई तुमने ज्यादा की है या कुदरत की देन है। कुदरत की देन है। कुदरत की देन है, अपने आप को रखती भी साफ ही है ये। कई गायों का ये नेचर होता है। कहाँ के लिए बताया जा रही है? ये गुजरात के लिए आनंद डिस्ट्रिक्ट में ये सेल के लिए जा रही है। कितनी है? ये 7 है। 7। हाँ जी। तो एवरेज क्या बैठेगी इनकी? नहीं, इनका नहीं बता सकते। अजय कोई दाम पता नहीं। ये क्यों, ये सेल के लिए जा रही है। कितना होना चाहिए उन्होंने भी इसका दाम? बेचनी सच झूठ है। ये 55 और 60 हजार की बछड़ी है। ये भी ब्लैक में? हाँ जी बिल्कुल। कमजोर नहीं रहा? नहीं कमजोर नहीं, दूध ज्यादा दिया है गाय ने। पहली बार में 22-23 लीटर दूध दिया है इसने। फर्स्ट पहली बात है। हाँ जी, अभी सेकंड टाइम भी आएगी। कितने दांत है ये? ये पूरी होगी होगी, देखी नहीं। 6 दांत भी हो सकती है, लेकिन देखा नहीं मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ जी, है सेकंड में। सेकंड में बिल्कुल, थोड़ी ड्राई लेट फॉर की। सेल जा रही? हाँ जी, 4 सेल अच्छा, है। अगर तुम मंडी में जाके इसको खरीदते हाँ जी कितने जी। की होती अकेले? अकेली 45-50 के आसपास। होती? हाँ जी बिल्कुल। इधर पंजाब की खरीदी, जो उधर गुजरात जाके व्यापारी ने भी बेचनी है, उसको 5,000 खर्चा भी गिरेगा, 2-3 हज़ार 4 हज़ार उसको मुनाफा भी तो चाहिए। 7 जो गाड़ी जा रहे तो भाड़ा कितना ट्रक का बैठेगा? ये भाड़ा 36,000 गिरा जी उनको, 10 गाय का। इसमें 3 गाय वाले बंदे को भी बेनिफिट हो गया ना। अगर वो 3 गाय अलग से मंगाता, उसको 30,000 25,000 खर्चा गिरता। अभी 15,000 3 गाय वाले को डिवाइड कर दिया और बाकी का 7 गाय वाले को डिवाइड सुना किया। आजकल रास्ते में खर्चा ज़्यादा पड़ जाता है। खर्चा पड़ जाता है, लेकिन हम ट्रक वाले के ऊपर ही छोड़ते हैं। चाहे 5,000 लगे, चाहे 50,000 लगे, व्यापारी की गाय लेने वाले की कोई टेंशन नहीं है, वो गाड़ी वालों की टेंशन है। है तो चलो अच्छी है भी। हाँ जी। क्योंकि उनसे इनका मेल। नहीं नहीं, उनसे बढ़ के है ये। हाँ 4 दांत है ये अभी। अच्छा। अभी कच्ची है, अभी इसकी दिखावा नहीं है इसका। दिखावा नहीं है। इसके पैसे 15 दिन बाद बने। पीछे हटो, पीछे हटो। 15-20 दिन बाद इसकी अमाउंट बढ़ेगी। अच्छा। हाँ, अभी ये कच्ची है, 20 दिन संभालने की चोरी है खाली। कितना और दूध कुछ देने वाली है? ये 25 लीटर। सेकंड है? बिल्कुल सेकंड है। अभी 4 दांत है, फर्स्ट भी बोल सकते हैं इसको। अच्छा। हाँ, एज अभी इसकी कम ही है। तो पसंद आई उसको? बहुत पसंद आई जी। हम लोग पिछली बार उन सादर की बात कर रहे थे, हाँ जी जी। तो वो नहीं समझ सके लोग। समझाओ अच्छा क्या जी। है? वो नशादर के वैसे तो बहुत यूज़ है। एक रामबाण दवाई है गायों के लिए ये। हमने बताया था इसको थन खोलने के लिए। अगर किसी की 3 आंचल की गायें हैं, वो जब 6 महीने की प्रेग्नेंट है, आपने दूध से ड्राई कर दी उस गाय को, उसको 50 ग्राम नशादर, ठिकरी नशादर पीस के न्यूज़पेपर या अखबार कागज कोई भी उसमें लपेट के, 100-150 ग्राम गुड़ में भी क्या दे बताया? ठीक ठिकरी नशादर ये मिल जाता है? पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाता है। ऊपर से उसको तिल का तेल देना है 200 ग्राम। ये प्रक्रिया आपने जो उसका ड्राई पीरियड है उसमें 5-7 बार 8 बार 10 बार जितना ज़्यादा कर लेंगे उतना अच्छा है। गाय के अगर 3 से 4 आंचल ना हुए तो हमें कान से पकड़ लेना, पूरी जिम्मेवारी ये है कि उसमें नाट गार्ड नहीं होनी चाहिए पहले। नस नहीं होनी चाहिए। हाँ, मस्टाइटिस की वजह से हल्का किसी का थन कम हो गया है, वो भी पूरा करेगा। जो पिछले साल जो सामने वाला थन है उससे 2 दार ज़्यादा ही आएगी। या किसी थन में नाट गार्ड नहीं है, फिर तो पूरा रिस्पॉन्स मिलेगा उसका। और दूसरा फ़ायदा ये है नशादर का, हमें बहुत फ़ोन आते हैं कि भैया हमारी गाय में दूध अपने आप टपक रहा है चारों थन में। कई गाय बड़ी सॉफ्ट सी होती है, दूध गिरता रहता है। और वो दूध गिरने का नुकसान ये है, गाय वही जगह उसी जगह पे बैठती है तो बैक्टीरिया से मस्टैटिस हो जाता है गाय को। अगर आप बरगद के पत्ते 250 ग्राम उसको पीस लेना है, और मतलब वो 250 ग्राम बरगद के पत्ते आपने 10 बार में देने हैं, 25-25 ग्राम हर रोज़, 100 ग्राम देसी घी के साथ। ये मतलब 10 बार करना है। और साथ में नौशादर देनी है, 25 ग्राम नौशादर हर रोज़ गुड़ में मिला के। गाय का दूध टपकना बंद हो जाएगा। ये भी 100% रिजल्ट है। तो भाइयों, ये थी वाहिगुरु डेयरी फार्म की गाय जो अलग अलग जगह जा रही थी। तो इन्होंने बताया इनको कि क्या इनका कैसे रख रखाव होगा, कितना दूध देगी। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, खरीदारों के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। उनको ये सौदा फले और फिर इनके पास आएँ, इनका तालमेल अच्छा बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।